एक संत, एक आवाज, एक झंडा, एक ही नारा और पूरे विश्व में गूंज रहा है बंदी छोड़ का जय जयकारा। जी हाँ दर्शकों, वर्तमान समय में बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहिब जी के अवतार संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान खूब जोरों शोरों से फैल रहा है। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का डंका सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बज रहा है। आखिर कौन है संत रामपाल जी महाराज, क्या है उनका संघर्ष, और अगर वो इतने ही महान संत हैं तो उनका नाम जेल से क्यों जोड़ा जाता है? क्यों, है ना? सही कहा ना, आपके भी मन और मस्तिष्क में ये सवाल जरूर आते होंगे जब भी आप संत रामपाल जी महाराज का नाम सुनते हो, उनके द्वारा किए गए हर एक कार्यों की चर्चा सुनते हो। तब आपको लगता है कि इतने महान संत हैं, महान गुरु हैं, तो क्यों लोग संत रामपाल जी महाराज का नाम जेल से जोड़ते हैं? क्यों जेल का हवाला देकर संत रामपाल जी के ज्ञान से लोग 2 कदम पीछे हट जाते हैं? हम और हमारी सोच कितनी बड़ी है और कितनी छोटी, ये तो आज इस वीडियो में पता लग ही जाएगा। इसीलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन है संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज वो तत्वदर्शी संत हैं जिन्होंने देश और दुनिया के सभी गुरुओं के, धर्म गुरुओं के, संतों के ज्ञान में छक्के छुड़ा दिए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने दुनिया के सामने वो सत्य ज्ञान उजागर किया है जो आज तक सभी नकली गुरुओं ने, धर्म के ठेकेदारों ने दुनिया से छुपा रखा था। संत रामपाल जी महाराज ने उन पाखंडी और नकली गुरुओं का धंधा बंद कर दिया जो सिर्फ और सिर्फ आप और हम जैसे लोगों को धर्म और आस्था के नाम पर ठगते थे। संत रामपाल जी महाराज एक कबीर पंथी संत है जिन्हें कबीर परमेश्वर जी की शक्ति युक्त माना जाता है। और वैसे भी ये किसी आम इंसान का काम नहीं हो सकता जो पूर्ण परमेश्वर के तत्व ज्ञान को समझ सके और दुनिया को बता सके। वाकई में संत रामपाल जी महाराज तत्वज्ञानी संत हैं। दर्शकों, बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज के संघर्ष की। आखिर क्या है संत रामपाल जी महाराज का संघर्ष? संत रामपाल जी महाराज जी के संघर्ष की नींव 1994 से रखी गई है। जी हाँ दर्शकों, आपने बिल्कुल सही सुना, 1994 से ही संत रामपाल जी महाराज संघर्ष कर रहे हैं। 1988 में संत रामपाल जी महाराज को संत स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी से नाम उपदेश प्राप्त हुआ था और 1994 से संत रामपाल जी महाराज को संत स्वामी राम देवानंद जी महाराज के द्वारा नाम उपदेश देने का आदेश प्राप्त हुआ। और तब से ही संत रामपाल जी महाराज ने घर घर जाकर, गली गली, मोहल्लों में जाकर सत्संग और प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो संत रामपाल जी महाराज को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, परंतु अपने संघर्ष से वो कभी पीछे नहीं हटे। शुरुआत में लोगों ने, अन्य धर्म गुरुओं ने काफी विरोध किया, संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ दुष्प्रचार किया। बावजूद इन सब के संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान कभी रुका नहीं बल्कि दिनों दिन और बढ़ता चला गया। संत रामपाल जी महाराज हमारे पवित्र सत्य ग्रंथों के अनुसार सत्य भक्ति साधना बताते हैं और अन्य धर्म गुरु गलत भक्ति विधि बताते हैं। यही चीज संत रामपाल जी महाराज ने पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दी, जिस कारण अन्य नकली धर्म गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से ईर्ष्या करने लगे। उन्हें लगने लगा कि अब तो हमारी दुकानें ही बंद होने लगी हैं। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन पूरी तरह बंद हो जाएंगी। और फिर क्या था? फिर तो सभी धर्म गुरुओं ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और भोली भाली जनता को बरगलाकर सरकार और मीडिया के साथ मिलकर संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान पर उंगली उठाना शुरू कर दिया, परंतु संत रामपाल जी महाराज ने इसका जवाब ज्ञान से ही दिया और जनता को बताया कि उन नकली धर्म गुरुओं के पास ज्ञान के नाम पर कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ भोली भाली जनता को ठगते हैं। उन्हें भगवान और भक्ति से कोई मतलब नहीं है। वो तो जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं।
उसके बाद सभी नकली धर्म गुरुओं की स्थिति ऐसी हो गई जैसे खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। फिर वो सभी चुप करके बैठ गए। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने फिर से कुछ और षड्यंत्र रचा तो उनकी और ज्यादा पोल खुलने वाली है। इसलिए आज भी कोई भी संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ नहीं बोलता। संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान चर्चा करने के लिए भी आगे नहीं आता, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास ज्ञान है ही नहीं। तो दर्शकों, चलिए वीडियो में और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं सबसे अहम सवाल। और वो अहम सवाल ये है कि जब संत रामपाल जी महाराज इतने महान संत हैं, उनके ज्ञान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बड़े से बड़े गुरु, धर्म गुरु की पोल संत रामपाल जी महाराज ने पूरी जनता के सामने खोल कर रख दी है, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों हैं? जी हाँ दर्शकों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सभी के मन और मस्तिष्क में यही सवाल आता है, लेकिन इसका जवाब क्या है ये शायद किसी को नहीं पता। तो दर्शकों, इसका जवाब ये है कि जितने भी झूठे और नकली गुरु धर्म गुरु हैं, उनसे तो कुछ जितने भी श्रद्धालु थे और अन्य जनता को भी संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया और उनके ज्ञान को गलत कहना शुरू कर दिया, जिसके कारण संत रामपाल जी महाराज का खूब विरोध भी हुआ और संत रामपाल जी महाराज के ऊपर झूठे मुकदमे भी बनाए गए। परंतु कहते हैं कि सच्चाई कभी दब नहीं सकती, सांच को आंच नहीं। ये तो आपने सुना ही होगा। तो बस फिर क्या था, कुछ समय के लिए विरोध हुआ तो जरूर, लेकिन बाद में जब लोगों को एहसास हुआ कि संत रामपाल जी महाराज तो सही ज्ञान बताते हैं और संत रामपाल जी महाराज सही थे, मूर्खता तो उन्हीं लोगों की थी जो संत रामपाल जी में दोष देख रहे थे। फिर जितने भी शिक्षित और समझदार लोग थे, उन्होंने अपनी गलती को मानकर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की और जनता को भी सच्चाई से रूबरू करवाना शुरू कर दिया, जनता को सच्चाई बताना शुरू कर दिया। लेकिन आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो जल्दी से विश्वास नहीं करते। उन्हें सच बताते भी हैं तो वो हंस देते हैं, नकार देते हैं। परंतु यकीन मानिए, आप भ्रम में ही जी रहे हैं। जब आपको भी सच्चाई मालूम पड़ेगी, तब आपकी भी आंखों में आंसू होंगे, जैसे आज वो सभी लोग पछताते हैं। संत रामपाल जी महाराज कोई आम संत नहीं है, कोई आम इंसान नहीं है, अन्य धर्म गुरुओं की तरह नहीं है। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी की शक्ति युक्त संत है, पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी के अवतार हैं और जेल क्या जेल से भी अधिक प्रताड़नाओं को उन महापुरुषों ने झेला है, जो इतिहास में अपना पूरा जीवन लोगों के लिए न्यौछावर कर गए, अपना पूरा जीवन जन कल्याण में समर्पित कर दिया और आज उनके नाम सुनहरे अक्षरों में लिखे जाते हैं। आज हर कोई उन महापुरुषों को जानता है, लेकिन अब वो हमारे पास नहीं है, अब वो हमारे साथ नहीं है। इसलिए वक्त रहते हमें वक्त गुरु को पहचान लेना चाहिए, जिससे अंत में हमें पछताना ना पड़े। इसीलिए अब हमें वो गलती फिर से नहीं दोहरानी है, क्योंकि अब वक्त गुरु आए हुए हैं। अब संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर आए हुए हैं। हमें संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुनना है, समझना है और मानना भी है। इसलिए आपसे भी प्रार्थना है कि आप भी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को जरूर सुनिए। शत्रु है, मित्र नहीं है। सन 2003 में आस्था चैनल पर चला था हमारा प्रोग्राम, 6 महीने चला था और सबके में आलण लग गया था। इन नकलियों को पता लग गया, इन्होंने तुरंत उसको धमका डरा कर बंद करवा दिया। हमने सिर पटक लिया, किसी चैनल वाले ने चलाया नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद ये साधना चैनल नया खुला था, इस पर कोई गाहक नहीं था, हमने कोई ओटे नहीं था, हमारा नो जोड़ बैठ गया। तो इसने मुंह मांगे पैसे भक्ता ने दिए इसको और ये चलाएगा। मालिक की दया है, लीला तो सीखिए। पहले इसका कवरेज बहुत कम थी, तो उस क्षेत्र के लोग खूब परिचित हुए। थोड़ी देर तक गालम गाला हुए, मारे गए फोन पर भी गालियां दें, क्या बकवास कर रहे हो, बंद करो इसको। तो बड़ा संघर्ष के साथ निकल के ऊपर आए हैं पुण्यात्माओं। और अब जो भी सुना इस प्रोग्राम को, आंखों से आंसू गिरते हैं। कहाँ छुपी थी ये सच्चाई, कहाँ भूले बैठे थे हम भगवान को, आसपास भी नहीं थे दाता के।
पहले जब भी हमारा ये सत्संग शुरू होता था साधना चैनल पे, और 10-20 फोन आ करते गाली देने वालों के, तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बता रहे हो। ये भगत कहा करते जी ऐसे हो रहा, माँ भी चलने दो, तुम बोलियो ना, भला बुरा सबका सह लो, आन दो टाइम। भगवान का बोला शब्द है, कोई मेरा अपना कहा हुआ थोड़ा ही है। प्रमाणों को देख देख कर सबके बुद्धि सेंटर में आ गई, भाई सच्चाई तो ये है। तो इसी आधार से इन शंकराचार्यों से इन्होंने जाके इंटरव्यू लिया, बड़ी मेहनत करी, और फिर उसको चलाया दास ने। फिर उनकी धोती सारे की कख नहीं पाया। अपने आत्माओं, एक इंटरनेशनल स्तर के चैनल है दोनों, जी जागरण और ये साधना। डिश टीवी पे यू चल है, एयरटेल पे यू, और बाकी बहुत स्थानों पर केबलों पर आता है, और सब पे आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा चला दी। और उनके मुंह में जबान नहीं रहा, सदमा सा हो गया सबके, सांस नहीं काटते। बोलो बताओ, या तो मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ, ग्रामपाल गलत कह रहा है बताओ कितने चूज हो गए वो सारे। तो दर्शकों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। और हाँ, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।